नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं अपन अपनी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, उसमें लगभग अब एंड की तरफ है अपन आर्ट एंड कल्चर के। आज टॉपिक का नाम है सामाजिक रीति रिवाज। करते हैं अपन शुरू। पहला क्वेश्चन, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? इसमें अपन आज सामाजिक रीति रिवाज देखेंगे, कुछ ऐसे अपने लोक जीवन से संबंधित है, लोकल परिवेश में अपन इनका सामना करते ही हैं, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है हमें। पहला क्वेश्चन, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऐसा संस्कार जिसमें हमारे कोई बच्चा जन्म होता है उससे संबंधित है। तो देखो, पहला है सामेड़ा, दूसरा बान, बी, सी मौसर और डी जडूला। तो ये तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी जडूला। जडूला किससे संबंधित होता है? जन्म होता बच्चे का, उसके जो पहली बार बाल आते हैं उनको बड़ा होने के बाद जब काटा जाता है तो उस छोटा मोटा प्रोग्राम किया जाता है, उसे कहते हैं जडूला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? ढूंढ दोस्तों, ऑप्शन ए नागपंचमी, ऑप्शन बी बसंत पंचमी, ऑप्शन सी दिवाली और ऑप्शन डी होली। आपने देखा होगा दोस्तों, जब होली से पहले फाल्गुन शुक्ल एकादशी आती है, मतलब कि 11 आती है, ढूंढ की 11 बोला जाता है उसे। जब वो आती है तो उस मौके पे, उस दिन एकादशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, होली से पहले वाली जो 11 आती है, उस दिन उस होली से पहले जन्म लिए बच्चों का ढूंढ बांटा जाता है दोस्तों। उन बच्चों का ढूंढ बांटा जाता है। ढूंढ का मतलब हो गया फूलिया उलिया और वो कुछ ऐसी चीज़ें बांटी जाती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में ओलंदी क्या है? अब भाई ओलंदी किसे कहते हैं? आज मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ आपको जो आपने कभी ना कभी सुने जरूर है, बस आज कंफर्म हो जाएंगे कि ये क्या होता है, ओलंदी क्या होता है। क्या ये लोक नृत्य है? क्या ये लोकगीत है? क्या ये विवाह का एक प्रकार है? या डी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नववधु। मैं बताऊँ, देखो आपको क्या होता था कि पहले शादी जब होती थी तो लड़की को जब विदाई देते थे तो उसके साथ एक लड़की जाती थी या कोई स्त्री जाती थी। प्रेजेंट में भी क्या है कि अब हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं थोड़े बहुत, तो हो सकता है ये प्रथा लगभग से धीरे धीरे गुम हो रही है, लेकिन कुछ हद तक अभी इसके अंदर जड़ें जमा रखी है इस प्रथा ने। क्या होता है इसमें, जैसे ही बेटी विदाई होकर जा रही है तो उसके साथ कोई मामा की लड़की चल गई या बुआ की लड़की चल गई या कोई विवाहित जोड़ा चला गया, ऐसा हो सकता है, तो उसे कहते हैं ओलंदी। करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्म से संबंधित नहीं है? ऐसा बताना है जो विवाह में ऐसी कोई रस्म नहीं होती। ऑप्शन ए कर्णवेद, ऑप्शन बी कंकण बंधन, ऑप्शन सी बंदोली और ऑप्शन डी सामेड़ा। देखो, कंकण बंधन क्या होता है? बी का मतलब तो हो गया जो काकण डोलडा बांधते हैं अपन हाथों पे, दूल्हे के बांधा जाता है, सभी लोग बांधते हैं शादियों में। बंदोड़ी, जो बिंदोरी निकलती है उसकी बंदोड़ी हो गया। ऑप्शन डी सामेड़ा, जब बारात आती है तो उसका स्वागत करने के लिए दुल्हन पक्ष की तरफ से भी बड़े बड़े सम्मानजनक जो सम्मानित लोग होते हैं वो जाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन ए है कर्णवेद, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब बच्चे के जन्म से संबंधित है। ये जो रस्म है इसमें बच्चे के कान छेद किए जाते हैं, तो ये अलग हो गया। ऑप्शन ए इसका आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है? भाई साहब खतरनाक, मतलब औरत सब पे भारी। जैसे ही बारात जाती है उसके बाद क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए स्वांग, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी टूटिया और ऑप्शन डी रम्मत। अगर आप जानते हो तो आपने देखा होगा, ऑप्शन डी टूटिया इसका आंसर है। टूटिया होता क्या है? जैसे ही बारात गई उसके बाद जो घर की औरतें होती उनमें से एक औरत तो बनती दूल्हा और एक बनती दुल्हन, और बाकी औरतें बनती उनकी बाराती या जो भी होती, वो वहीं से उनके फेरे भी करवाती, तगड़े मज़े लेती है भाई साहब। कभी मौका मिले तो टूटिया देखना। टूटिया आपको औरतें देखने नहीं देगी, लेकिन कोशिश करना देखने की, छुप के देखना कहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था आपको, बारात की स्वागत रस्म क्या होती है? सामेड़ा, पेरावणी, मिलनी, घुड़चड़ी। ऑप्शन ए सामेड़ा, जब बारात जैसे ही जाती है तो दुल्हन पक्ष के लोग मिलने जाते हैं तो उसे कहते हैं सामेड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से नहीं? ऐसी प्रथा जो विवाह में नहीं होती, विवाह से संबंधित कौन सी है? ऑप्शन ए गोद लेना,
विवाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी जड़ूला, ये भी संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी पनघट पूजन, ये भी संबंधित नहीं है। और ऑप्शन डी टीका। भाई साहब राइट आंसर होगा डी टीका। टीके में क्या होता है? टीका देखो 11 लाख 21 लाख का, और लड़के को नहीं दे रहे हो आप, वो है गिफ्ट है भाई साहब बच्ची के लिए। टीका, ये टीके का संबंध विवाह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खाली स्थान से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? देखो ऑप्शन ए बन्ना बनी, ऑप्शन बी बिंदौड़ा, ऑप्शन सी घोड़ी, और ऑप्शन डी जाड़ा। आपको समझा दूँ मैं। विवाह है, दूल्हे की शादी हो रही, दूल्हे की होगी खैर। विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। शादी है 2 दिन बाद, पहले उसको रिश्तेदार काका बाबा ताऊ चाचा कोई रिश्तेदार आमंत्रित करता है अपने घर पे। किस लिए आमंत्रित करता है? बिंदौड़ा देने के लिए। क्या आमंत्रित करता है दोस्तों? बिंदौड़ा, यानी कि बिंदौरा देते हैं, खाने पे बुलाते हैं उसको, खाना खिलाया जाता है, कुछ पान वान खिलाए जाते हैं और कुछ छोटा मोटा कर लिया जाता है। लास्ट में जाते टाइम गीत गाए जाते हैं, वो बिंदौड़ा गीत गाए जाते हैं। चलता है क्वेश्चन नंबर 9। चिकनी कोथली क्या है? चिकनी कोथली एक रस्म है भाई, बहुत तगड़ी। ये पुत्र जन्मोत्सव की रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु की एक रस्म है, या गृह प्रवेश की रस्म है। देखो चिकनी कोथली यानी चिकनी मतलब कि मलाईदार, और कोथली का मतलब हो गया थैला। तो देखो पुत्र जन्मोत्सव पे ऐसा नहीं होगा, शादी की एक रस्म है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शादी की एक रस्म। इसका मतलब ये हो गया भाई साहब दहेज हो गया। इसका मतलब सिंपल सा समझ लो, बेटी के लिए गिफ्ट दे रहे हो आप। किस में दे रहे हो? चिकनी कोथली में। कैसे दे रहे हो? दूल्हे को पहना दिया आपने अंगूठी, दुल्हन के लिए दे दिया हार वार, दूल्हे के पिताजी के लिए दे दी अंगूठी, दूल्हे की माताजी के लिए दे दी अंगूठी। मजे ही मजे भाई साहब शादी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है, मतलब ऐसी प्रथा जो विवाह में नहीं होती। ऑप्शन ए सामेला, ऑप्शन बी सात्रवाड़ा, ऑप्शन सी बान, और ऑप्शन डी मुगदना। सभी विवाह से संबंधित है, केवल एक सात्रवाड़ा। आपने देखा होगा कहीं किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पे जब लोग जजम पे बैठते हैं 3 दिन होने के बाद, वहाँ से जो उठावना उठाया जाता है, वहाँ पे लोग जाके बैठते हैं, उठते हैं, करते हैं, वो सात्रवाड़ा कहलाता है दोस्तों। बाकी सब सामेला, बान और मुगदना ये सब शादी से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भदर का संबंध किससे है? कर्णवय संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह समारोह, या समावर्तन संस्कार। तो दोस्तों भदर का जो संबंध है वो है अंत्येष्टि संस्कार, मतलब कि ये मृत्यु से संबंधित है, इतना सा ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए तांत्रिक के लिए, ऑप्शन बी घरेलू दास के लिए, ऑप्शन सी पुलिसकर्मी के लिए, ऑप्शन डी बंधुआ मजदूर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों घरेलू दास। घरेलू दास को क्या बोला जाता है? गोला, चाकर, दरोगा, ये बोला जाता है घरेलू दास को। चलता है क्वेश्चन नंबर 13। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर। अच्छा क्वेश्चन है। अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अलवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 14। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन बी राय बहादुर हरविलास शारदा, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, और ऑप्शन डी जमनालाल बजाज। आपने पढ़ा है तो 1929 में बाल विवाह अधिनियम बनाते हैं अजमेर के हरविलास शारदा। जो अजमेर के हरविलास शारदा थे दोस्तों, इन्होंने बाल विवाह कानून बनाया था। तो बाल विवाह कानून बाद में जो गवर्नमेंट ने बनाया, जिसमें अभी उम्र लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल है तो वो हरविलास शारदा से ही प्रेरित है वो कानून। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15। उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? दोस्तों डाकण प्रथा पहले तो होती क्या वो बताऊं मैं आपको। हमारा समाज ने क्या कर रखा है, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि किसी भी महिला के अगर कोई बीमारी हो गई, उसका थोड़ा सा अगर मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो समाज क्या करता है, उसकी वजह से अगर घर में कोई अनहोनी हो रही है तो उसका पूरा श्रेय उस महिला को देना स्टार्ट कर देता है। और वो महिला हल्का सा
मानसिक रूप से पीड़ित थी, लेकिन वो धीरे धीरे और ज़्यादा हो जाती और उसको लास्ट में अपना समाज डाकण, भूत, कई नामों से उसको संबोधित करना स्टार्ट कर देता है। तो उदयपुर राज्य, राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर राज्य ने डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, और कब लगाया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1958। तो जो सर्वप्रथम उदयपुर रियासत ने लगाया वो लगाया दोस्तों ऑप्शन बी 1853। महाराजा सज्जन सिंह नहीं है दोस्तों, स्वरूप सिंह का नाम आता है, महाराणा स्वरूप सिंह का नाम आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और आज के लास्ट क्वेश्चन। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? दोस्तों अपना एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है सती प्रथा का, उसमें अपन ने रूप कंवर को अच्छे से कंप्लीट समझाया है कि रूप कंवर क्या थी। इसका आंसर ऑप्शन ए संथारा, ऑप्शन बी भ्रूण हत्या, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी सती प्रथा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी अगर हल्के से मैं आपको समझा दूं तो राजस्थान में एक महिला थी रूप कंवर, वो थी अपने दिवराड़ा गांव, अभी वो दिवराड़ा गांव पड़ता है अपने नीमका थाना नीमका थाना जिले में। हुआ क्या कि 1987 की घटना है, रूप कंवर के पति माल सिंह जी की मृत्यु होती है और रूप कंवर उनकी बॉडी के साथ सती हो जाती है। इस घटना ने राजस्थान को झकझोरा और राजस्थान सरकार अधिनियम लेके आए 1987 सती प्रथा अधिनियम, और राजस्थान में सती प्रथा कंप्लीट बैन हो गई। तो ये दोस्तों कुछ 16 क्वेश्चन थे अपनी सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित, जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे लगे आपको कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताना। इतना मैं विश्वास आपको दिलाऊं कि आपके BSTC PTET किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन भिड़ेंगे, कन्फर्म, ये वादा है अपना। आपके छोटे भाई बहनों को ज़रूर वीडियो शेयर करें।